हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है हम पढ़ाने वाले हैं बीपीएससी एमबीआई बैंकिंग पार्ट 3 है ना। इससे पहले जो है 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर नहीं देखे हैं तो हम जो है वहाँ डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिए हैं, प्लेलिस्ट पूरे बना के दे दिए हैं। अगर नहीं देखे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में 5 ईयर प्लान एक टॉपिक है, वो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 5 ईयर प्लान का भी प्लेलिस्ट लिंक दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में 5 ईयर प्लान्स का, वहाँ जो जितने भी 5 ईयर प्लान में क्वेश्चन है आप वहाँ से एमसीक्यू देख सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैनल शुरू करने से पहले हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि बैंकिंग का आज पार्ट 3 है ना। और जो है अगर नहीं देखे हैं 1 और 2 तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट बनाकर दे दिए हैं। और 5 ईयर प्लान जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में ज़रूरी है, पंचवर्षीय योजना, उसका जो है डिस्क्रिप्शन में पूरे 5 ईयर प्लान का लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बैंकिंग पार्ट 3 के बारे में बताने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में। तो क्या है फ्रेंड्स, वो जो है हम बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले थोड़ा सा इसका चर्चा कर लेते हैं कि क्या हम बताने वाले हैं। पहले जो है कि आपको जैसे पता होगा कि मुद्रा का जो कि कागजी नोटों का प्रचलन होता है, जो छपाता है, वो जो है 2 जगह, एक जगह पे होता है, उसका नाम क्या है, नासिक है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड। नासिक में जो है कागजी मुद्रा का जो है, और जो है एक प्रकार का सिक्योरिटी प्रेस जो है, जो प्रेस है जो पैसा को छापता है, मुद्रा को छापता है, उसका जो है कहाँ है, तो ये जो है नासिक में छपता है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखना है। नासिक के द्वारा जो है इसे जो है मुद्रा का जो है, नोटों का जो है प्रचलन होता है। सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है, यहाँ नासिक में है। और जो है दूसरी बात आपको बता दें कि जो सिक्का चलता है ना, जो सिक्कों का मुद्रण होता है, एग्जाम ऑफ व्यू से ये 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मुद्रा का, कागजी मुद्रा का प्रचलन कहाँ होता है, नासिक में होता है ना। वहाँ उसका प्रेस है, छपता है। और जो है देवास में जो है क्या है कि देवास में जो है सिक्कों का जो है, सिक्कों का मुद्रण होता है। तो ये 2-3 चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू में जो है हमेशा पूछे जाते हैं। तीसरा बात अगर हम बात कर लें तो 1 रुपया का सिक्का जो है, तो 1 रुपया का सिक्का किससे ढाला जाता है, तो ये जो है निकिल से ढाला जाता है ना। निकिल धातु से जो है 1 रुपया का सिक्का जो है बना होता है, निकिल के धातु से, ठीक है। और जो है अगर और बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में बात कर लें, तो आरबीआई जो है एक ऐसा, अब आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसमें केवल सरकारी खाता खुल, जो कि सरकार ही जो है इसमें खाता सरकार का ही खुल सकता है। जैसे फंडेबल खाता जो है इसमें खुल सकता है। इसमें जो है आम जनता का जो है कोई किसी प्रकार का कोई खाता नहीं खोलते हैं ना। इसमें जो है केवल सरकारी की जो है इसमें खाता खोल सकता है, सरकारी का, है ना। जैसे केंद्रीय बैंक का, बैंकों का बैंक का और सरकार का बैंक का जो है आरबीआई में खाता खुल सकता है। ये बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है अगर हम वाणिज्यिक बैंकों की बात कर लेते हैं, तो वाणिज्यिक बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों का ऋण देने का काम करता है। ये भी एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो कौन कर सकता है, तो ये जो है आरबीआई करता है ना। इसमें जो है आम जनता जो है अपना खाता नहीं खोल सकता। आरबीआई में सरकार ही जो है जितना भी इसमें लेन देन होता है सब सरकार के द्वारा लिया जाता है और लेन देन होता है, ठीक है। और आरबीआई से जो है ऋण प्राप्त करती है तो सरकार ही करता है ना। मतलब इसे आम जनता का कोई भी दायित्व नहीं बनता है। अब इसकी बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो जो है आरबीआई के द्वारा ही जो है सभी बैंकों पर जो है कंट्रोल होता है, ये भी बातें याद रखना है ना। और वह ऋणदाता कहते हैं, आरबीआई को अंतिम बैंक का जो है ऋणदाता भी कहते हैं। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बातें याद कर रखनी है कि रुपये के महत्व बनाने के लिए जो है, अब जो है रुपये को जो है एक महत्व बनाने के लिए, रुपया का वैल्यू बढ़ाने के लिए जो है आरबीआई द्वारा एक घोषणा की गई थी। इसे जो हम क्या कर सकते थे, मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति एग्जाम ऑफ व्यू से आ सकता है कि मौद्रिक नीति का उदाहरण क्या है, तो रुपये के महत्व को बनाने के लिए आरबीआई का जो है के द्वारा एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस नीति को जो हम मौद्रिक नीति कहते हैं। और मौद्रिक नीति के द्वारा ही जो है रुपये के महत्व को
बढ़ाया जाता है। तो ये बातें आपको याद रखना है ना। इसके और नेक्स्ट बात याद रखना है कि इसके लिए जो है ब्याज दर, बैंक दर और CRR, जिसको हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स CRR अगर हम बोले तो कैश रिजर्व रेशियो, पहले भी पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, ये सब जो है मौद्रिक नीति का जो है एक, इसमें जो है वृद्धि CRR में, बैंक ब्याज दर में, ये सब में वृद्धि जो है मौद्रिक दर द्वारा ही होता है। तो ये बातें भी याद रखना है। और नेक्स्ट है, अगर बात कर लेते हैं और भी इसके एग्ज़ाम ऑब्व्यू से, तो 1806 में जो है 1806 में बैंक ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ था, है ना। 1806 में 1840 में बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना हुआ था, है ना। और अगर बात कर ले 1843 में तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुआ था। ये सब सभी बैंकों को जो है ना स्थापित हुआ था, और ये सभी बैंकों को जो है एक प्रेसिडेंसी बैंक भी कहा जाता था। और आगे बताएंगे फ्रेंड पूरे चीज़ कि 1921 में जो है प्रेसिडेंसी जो बैंक था उसका नाम बदलकर जो है इम्पीरियल बैंक रख दिया गया था। और इम्पीरियल बैंक का नाम बदलकर जो है गिरवाला समिति द्वारा, इम्पीरियल बैंक का जो नाम बदलाया गया था वो गिरवाला एग्ज़ाम में आता है कि किस समिति द्वारा जो है इम्पीरियल बैंक का नाम बदल दिया गया था। तो जो है एक गोरवाला समिति के द्वारा इम्पीरियल बैंक का नाम रखकर जो है भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। तो ये सब सभी आगे हम बताने वाले हैं, और ये सब एग्ज़ाम में पूछा गया है, और बैंक की दृष्टि से भी आए हैं फ्रेंड्स। बैंक में ऐसे ही पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर में जितना भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में एक एक क्वेश्चन जो इस टाइप से पूछा गया है वही आप लोगों को करवा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों के अलावा जो है भारत का रुपया किस देश में चलता है। तो एक तो है कि भारत में चलता है, इंडिया अपना इंडिया में, और एक जो है नेपाल में भी भारतीय रुपया का जो है चलन है। तो ये भी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि रुपये का नोट छापा जाता है। तो रुपये का नोट कहाँ छपता है फ्रेंड, तो रुपये का नोट जो है नासिक में छपता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है। तो सिक्योरिटी प्रेस जो है कहाँ स्थित है, नासिक में स्थित है। नेक्स्ट है कि सिक्कों का मुद्रण किस धातु का बनाया जाता है। सिक्कों का मुद्रण किस धातु का बनाया जाता है। तो आपको बोले कि सिक्के का धातु जो है किसका बनाया जाता है, तो इसमें जो है निकिल का बनाया जाता है, निकिल धातु का बनाया जाता है। और ये जो है कहाँ होता है, नोएडा और देवास में सिक्कों का मुद्रा का प्रचलन होता है ना। नेक्स्ट है छठा है RBI में केवल खाता खोलने का अधिकार है। किसका अधिकार है, RBI में केवल खाता कौन खोल सकता है, ये जो है सरकार खोल सकती है। नेक्स्ट है कि RBI से ऋण लेने और धन जमा करने का अधिकार है। तो किसके पास में है, तो ये जो है सरकार के पास में है। आम जनता के इसमें कोई अधिकार नहीं है, ये केवल सरकारी काम इसे जितना फंडेबल होता है सरकारी खाता में जितना भी होता है सब इसी से लिया जाता है। सरकार ही इस पर अपना जो है लेन देन का काम करती है। नेक्स्ट है कि भारतीय जनता अपना खाता नहीं खोल सकती। तो भारतीय जनता जो है अपना खाता कहाँ नहीं खोल सकता है, तो भारतीय जनता अपना खाता नहीं खोल सकती। तो यहाँ कहाँ नहीं, RBI में। यहाँ थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, है ना। आम जनता द्वारा खाता नहीं खुलता है। नेक्स्ट है कि अंतिम ऋणदाता कहलाता है। तो RBI बैंक जो है अंतिम ऋणदाता भी उसको कहते हैं। नेक्स्ट है कि वाणिज्यिक बैंक ऋण देने का काम कौन करता है। तो ये जो है वाणिज्यिक बैंक ऋण देने का काम कौन करता है, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने का काम जो है कौन करता है, RBI करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है। सभी बैंकों पर कंट्रोल किसका होता है, RBI का होता है। नेक्स्ट है कि रुपये का महत्व को बनाने के लिए RBI द्वारा घोषित की गई नीति को क्या कहते हैं, तो उसे जो है हम मौद्रिक नीति कहते हैं। नेक्स्ट है कि बैंक दर जो है, बैंक दर, ब्याज दर और CRR के दर में कमी और वृद्धि किया जाता है। क्या है, बैंक दर, ब्याज दर और CRR के दर में कमी और वृद्धि किया जाता है, किसके द्वारा, मौद्रिक नीति के द्वारा।
नेक्स्ट है केंद्रीय बैंकों का बैंक और सरकार का बैंक और अंतिम ऋणदाता जो है किसे कहते हैं। केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक यहाँ पर देखिएगा, और सरकार का बैंक, ये जो है किसको कहते हैं, आरबीआई को कहते हैं। और अंतिम ऋणदाता भी किसको कहते हैं, आरबीआई को कहते हैं, आरबीआई बैंक को। नेक्स्ट है कि बैंक ऑफ बंगाल की जो है स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है 1806 में, 1806 में जो है बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना कब हुआ था। तो 1840 में बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी। तो 1843 में। अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो बैंक ऑफ बंगाल है, बैंक ऑफ बंगाल बोल दे सकते हैं, बैंक ऑफ बम्बई बोल सकते हैं, बैंक ऑफ मद्रास बोल सकते हैं। ये तीनों बैंकों को मिलाकर एक जो है प्रेसिडेंसी बैंक जो है का नाम जो है दिया गया था। अब जो है इसी देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंसी बैंक का नाम बदला गया था इंपीरियल बैंक। अब जो इसका भी नाम बदलकर इंपीरियल बैंक रख दिया गया था, है ना। कब बदला गया था इंपीरियल बैंक, कब रखा गया था। तो 1955 में प्रेसिडेंसी बैंक का जो है नाम 1921 में जो है इसका नाम बदलकर जो है प्रेसिडेंसी बैंक का नाम 1921 में बदलकर इंपीरियल बैंक रख दिया गया था। और इंपीरियल बैंक का नाम जो है बदला था, आप बताते हैं कि 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदला था 1955 में। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, 1955 में। तो इंपीरियल बैंक का नाम जो है 1955 में जो है बदल दिया गया था, ठीक है। इंपीरियल बैंक जो था ना 1955 में इसका नाम जो है बदल दिया गया था, थोड़ा सा ऐसे 1955 में इसका नाम बदल दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और जो है जब 1955 में एक समिति बना था जो गोरवाला समिति है, यही जो है गोरवाला समिति के सिफारिश पर जो है इसका नाम जो है इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर कौन सा बैंक रख दिया गया था, भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था, भारतीय स्टेट बैंक। तो याद रखना है कि गोरवाला समिति के सिफारिश पर 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर जो है भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। अब प्रेसिडेंसी बैंक का बदला था, आपको ये भी बता देते हैं कि जो है प्रेसिडेंसी बैंक जो है पहले प्रेसिडेंसी बैंक था और प्रेसिडेंसी बैंक का नाम बदलकर इंपीरियल बैंक किया गया। और जो है अब इंपीरियल बैंक का नाम जो है बदलकर 1955 में जो है भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था। और प्रेसिडेंसी बैंक कब नाम रखा है, 1921 में जो है प्रेसिडेंसी बैंक का नाम बदलकर जो है इंपीरियल बैंक रखा गया था। और भारतीय स्टेट बैंक कब रखा गया था, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर 1955 में। तो कंफ्यूज नहीं रहिएगा। प्रेसिडेंसी बैंक जो है 1921 में जो है इसका प्रेसिडेंसी बैंक का नाम बदलकर इंपीरियल बैंक रखा गया था 1921 में। और 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक नाम रखा गया था। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है तो एसबीआई बैंक। याद रखना है एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, आपको पता होना चाहिए कि एसबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है। तो ये 20 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट था फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन मोटर व्हीकल में आए थे। और जो है अब जो है कल हो सके तो ये जो है कंप्लीट होने के बाद में जो है कल नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, जो कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में और भी टॉपिक पहला पेपर के लिए जो भी टॉपिक बनता है। और ऑटोमोबाइल इंजीनियर और मैकेनिकल का तो करवा ही दिए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट दिया है वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में पेपर 1 के लिए जो पंचवर्षीय योजना है, जो 5 ईयर प्लान है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप लोग फॉरेस्टर का जो भी आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक जो समझाएं कि क्या क्या पूछा जाएगा, नहीं देखे तो जो है डिस्क्रिप्शन में फॉरेस्ट गार्ड का जो है प्लेलिस्ट में दिया गया, आप वहाँ से भी जाकर वॉच कर सकते हैं क्या क्या जो है पढ़ना है। और आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अब क्लास क्योंकि चालू होने वाला है फॉरेस्टर का और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो फ्रेंड्स और रिक्वायरमेंट्स अपडेट के लिए भी जो है इस चैनल पे जो है बने रहिए।
तो इस चैनल के जो है बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि जो है इस पर स्ट्रॉन्ग और इस चैनल पे स्ट्रॉन्ग और सटीक जानकारी दी जाती है फ्रेंड। इस पर विश्वास कीजिए इस चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।